and he given the lower PCS interview. Okay, पहला इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली इनका एक तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बट अगेन लोअर पीसेस क्वालिफाई किया, मेरिट लिस्ट में नाम आया। अभी नितिन ने बताया कि उसने 20th को ज्वाइन भी कर लिया। ओके, सो एट प्रेजेंट ही इज अ लोअर पीसेस ऑफिसर। ओके, नितिन कौन सी पोस्ट पे है? एक्साइज इंस्पेक्टर। अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। यानी हर एंगल से अच्छी पोस्ट है। ओके, सो he has also given the upper PCS interview also, so result is awaited, तो probably हो सकता है अभी जो अगस्त के, आई थिंक अगस्त के फर्स्ट, अगस्त के 10 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 अगस्त के रिजल्ट में अगर सिलेक्ट होता तो यू विल अगेन सी हिम। ओके, वैसे तो हमारे करीब 42-43 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि 20 तो या 15 तो होंगे ही होंगे सिलेक्टेड। ओके, सो नितिन आज एक क्योंकि थोड़ा सा टाइम का क्रंच था, इट्स अ स्मॉल ओके टोकन, मैं बहुत ज्यादा तो लाइन ना पाया। ओके, so guys, if you have any queries, any questions regarding the preparation, regarding the आपके इस जो फेस चल रहा है आपका, यू नो क्लास, ये फेस ना सबसे कठिन ट्रबलसम फेस होता है, खासतौर से उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। भाई जिनका ग्रेजुएशन हो रहा है ना, तो उनके लिए तो होता है, अभी तो ग्रेजुएशन है, और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, उनके लिए बहुत ट्रबलसम फेस। ओके, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, a selected candidate is standing before you, okay, with a vast experience, okay, so you can ask, okay, and I'm pretty much sure he will give a candid answer. Okay, न्यू बैच है सर? हाँ, न्यू बैच। अच्छा, preparing for the civil services, UPSC and state pieces. अच्छा, हाँ भाई, उस दिन बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपने दो पीसेस का पहले का इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू सर उस समय मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उत्तराखंड से, तो चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरह से कैसे अपीयर किया, इस चीज़ को मैंने करेक्ट किया इस बार। प्रॉब्लम सारी उसको कवर किया, जैसे कि बेस था उसका, तो इस पैटर्न के हिसाब से हमें लिखना है आंसर टाइम में, इस हिसाब से मार्केट पैटर्न एग्जामिनर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें आपको समय लगता है। तो वही चीज़ क्योंकि है काफ़ी लंबा प्रोसेस, काफ़ी लंबा टाइम, वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत समय लगता है, तो वजह से इतना टाइम लग गया उत्तराखंड में। मतलब इतना इन द मीन वाइल मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, मैं ऑल इंडिया में मैं वन में मैं सेलेक्टेड हो गया था एज उसके बाद मैं ऑल इंडिया में मैंने वर्क किया, और ऑल इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर था, तो उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ प्रिपेयर किया, क्योंकि पहले से तैयारी की सारी की सारी, बस उसको प्रेशअप करना रहता था, आंसर राइटिंग करने लगती थी, उसके बाद आंसर राइटिंग के बाद जो भी बॉक्स लगाने हैं, वो सब करते रहते थे। उसी के बीच असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन ना करने का मेन एक रीजन ये भी था कि अगर असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते थे तो ट्रेनिंग में रहते वहाँ पे, तो उत्तराखंड प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो दो अपॉर्चुनिटी और ज्वाइन ना कर पाते। इसके साथ बस यही है मेरा। और क्या क्या चैलेंजेस थे, कितने घंटे पढ़ाई होती है, ये कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रहता है, कितने घंटे? देखिए जब भी ड्यूटी के टाइम पे जब भी जितना टाइम मिलता था, अपना मोबाइल रहता था या टैब रहता था, तो हम उसी में से समय निकालना पड़ता है। तो बेसिकली जब भी आपको समय मिलता है तो आप उस समय करंट अफेयर्स अपना रिवाइज करें,
नहीं तो मॉक उस समय पे करें, क्योंकि मॉक में क्या है कि आप कंसंट्रेट करके कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, तो मॉक में क्या है कि आप लगे रहते हैं अपने हिसाब से, आप उस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स को उस टाइम पे करें। उसके बाद जॉब से आने के बाद जितना भी टाइम मिलता था हमें, उसके बाद करना पड़ता था। 6 बजे, जैसे 5 बजे आ गए या 6 बजे आ गए, उसके बाद अ, 4 घंटा या 5 घंटा मैक्स इतना ही मिल पाता था, उसी के साथ हिसाब से अपना रूटीन शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो कई बार प्रेशर में, मतलब एक एस्पिरेंट के एस्पिरेंट की लाइफ में जब फेज आता है जहाँ एस्पिरेंट ना पास था, ये इतना बड़ा एग्जाम है, इतना चरण का एग्जाम है, इतने स्टेजेस है, फिर उत्तराखंड एक एक्स्ट्रा फीचर है कि कोई एक एग्जाम को 2.5 साल या 3 साल से करता है। तो मोटिवेशन बनाना एक सबसे बड़ी चीज। मोटिवेशन बनाने के लिए सर मैं ये कहूँगा कि आपको अपने आप को हमेशा ऑन द टोज रहना होगा, आप अपने आप को चैलेंज करना होगा। आप कभी भी प्लान ए के साथ मत चलिए, अपने साथ आपके साथ प्लान बी भी होना चाहिए। तो जब आप सक्सीड होते रहेंगे, आपका प्री होता रहेगा, मेंस होता रहेगा, तो आप मोटिवेट रहेंगे। आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आज की तारीख में ये नहीं है कि हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही करना है तो सिविल सर्विसेज ही करना है। आप यूपीएससी के साथ जो लाइक उसके एग्जाम्स है, जैसे उत्तराखंड सीएपीएफ है, और सीएपीएफ हो गया या उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, तो वो आप साथ के साथ करते रहिए। जैसे आपका यूपीएससी का प्री होता है, तो उसके साथ आप लग रहे हैं, तो आपको वो आपको मोटिवेशन देता रहेगा। प्री होगा, आपका मेंस होगा, फिर आप मेंस अगर नहीं भी हुआ तो आपको मोटिवेटेड रहता है कि हम इस स्टेप तक तो पहुंचे हैं, आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो वो आपको ऑन द टोज रखता है। ऐसा मत रखिए कि आपका एक साल में एक ही एग्जाम हो रहा है और हो सकता है कभी आपका प्री भी ना हो, तो वो आपको तोड़ता है। आपके पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए है और प्लान बी साथ के साथ रखिए, और उसी के साथ आप प्रिपेयर करिए सब। उसमें जैसे मेंस आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके तीन फॉर्मेट, तीन उसमें होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको उसी हिसाब से करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो आप फैक्चुअल वे में स्टार्ट कर सकते हैं उसको इंट्रोडक्शन में, या तो उसके उसके बारे में कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस दे सकता है, तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, और मेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो आप उस टॉपिक पे ही रहें, उस टॉपिक के बारे में करें, या फिर उसको आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए आप पास्ट टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं। तो उससे आइडिया आपको लग जाएगी कि आपको किस हिसाब से लिखना है, क्या किस हिसाब से नहीं लिखना है। उसके अलावा भी सर है यहाँ पे, आप सर को दिखाइए अपना आंसर लिख के, तो सर अदरवाइज सबको देख के दिखा रहा था। कई बार ऐसा होता है कि आपने मेंस का आंसर लिखा और कोई नहीं है चेक करने वाला, तो आपको एक सरल तरीके बताओ। अपने ही मेंस आंसर को 5 दिन में 5 बार पढ़ोगे, तो आज तुमने एक बार पढ़ा, उसमें गलतियां खुद ही नजर आती, तो नेक्स्ट दिन तुम फिर से उसका बिल्कुल बारीकी से पढ़ोगे, तो तुम खुद ही गलतियां ढूंढने लग जाओ। मतलब मैं तब बता रहा हूँ, नो बडी विल वैल्यू ऑफ योर आंसर, यू कैन बिकम अ सेल्फ वैल्यू। अपना आंसर को अगर आप 2-3 दिन बाद पढ़ना नहीं पड़ता ना, तो आपको उसमें खुद ही गलतियां नजर आने लगता है। तो मैं ऐसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और सर आंसर लिख रहे हैं, वो अगर खुद ही करना चालू कर सकते उसके साथ साथ आप पीयर रिव्यू होता है, जो भी अपने साथ के साथ साथी है, चेक करवा सकते हैं। वो सबसे अच्छा मेथड रहता है, वो आपको आपके शॉर्ट पोस्ट जो भी रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप जो भी पास्ट टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपी देखेंगे, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस हिसाब से लिखना है, कैसे लिखना है। वो सबसे अच्छा आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी। एसएसबी नहीं होता उसमें, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू हैं। वही बोर्ड बैठता है जो आईएएस का बोर्ड है, सेम बोर्ड, सेम आईएएस। इंटरव्यू थोड़ा सा जब जैसे जाते हैं तो सब सब कोई नर्वस तो रहता ही है।
तो उसको आपको बिना डरे आपको फेस करना है। आपको ये नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे तो आपको उसको बिना डरे, वो आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी का है। आपका जो नॉलेज बेस्ड जो चेकिंग करनी थी वो कर चुके हैं वो आपके प्री में भी और मेंस में भी। अब आपकी पर्सनालिटी वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, और और भी इस जॉब के लिए आप कितने सुटेबल हैं। तो वो देखना चाह रहे हैं, तो आपको वहीं वहाँ पे वो चीज़ दिखानी है आपकी। आपने आप ये मत सोचिए कि इंटरव्यू होगा कैसे होगा। आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन आप एकदम रेडी हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू के बारे में मत सोचिए कि इंटरव्यू मैं फेस भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन आप सारी चीजें लर्न कर लेते हो कि क्या है क्या नहीं है, इंटरव्यू कैसे देना है कैसे नहीं देना है। आपका स्किल लेवल इतना हो जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इंटरव्यू देने में। तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आप प्री निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू अपने आप हो जाएगा। कंसिस्ट कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपना गोल बनाइए, मेन गोल सेटिंग करिए। आप मंथली गोल सेटिंग करिए, वीकली गोल सेटिंग करिए और डेली गोल सेटिंग करिए। तो उसको जब आप अपना गोल सेट करेंगे, आप जो भी आप गोल सेट करते हैं उसका, जैसे पर डे का है या पर वीक का है, अगर आप 70 to 80% भी उसको अचीव कर लेते हैं गोल, ये मत सोचिए आप 100% अचीव करेंगे। 70 to 80% भी आप अचीव कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस आपको लग रहा है, आप एनालाइज करिए कि आपका डिस्ट्रैक्शंस पर डे में किस किस चीज़ में जा रहा है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो उसको कट आउट करने की कोशिश करिए। मान लिया सोशल मीडिया हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको कट आउट करने की कोशिश करिए और उतना ही टाइम आप अपना प्रिपरेशन। अरे उत्तराखंड में यहाँ नहीं है, अगर लेवल पे हाई मेरिट जा रही है, जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें आपके नेगेटिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 50% अगर आपको आइडिया लग रहा है तो यू कैन टेक ए गेस फॉर। लेकिन अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसको आपको स्किप करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हाई चांसेस है आपके रॉन्ग होने। कट ऑफ पे क्लियर करने के लिए तो फिर भाई, आप कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप नेगेटिव में जाएंगे। तो जितने भी आते हैं उसको आप करेक्ट ही करिए। हम्म, देखिए जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ होगा। ये कंपैरेटिव एग्जाम है। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं कर रहे, आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ होगा, ये मत सोचिए आप। अगर आपने पढ़ाई करी है, पूरी आपने तैयारी करी है और आपके लिए टफ लग रहा है तो सबके लिए टफ होगा। ये आपको नहीं जरूरत है कि आपको उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा। फिर भी देखिए, वो तो डिपेंड करता है आपका प्री आ रहा है या मेंस आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे प्री आता है आपको, जैसे जून जुलाई में प्री होता है, तो उससे पहले आप, मैं कहता हूँ कि दिसंबर या जनवरी एंड तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्री मोड में आ जाना है। आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए प्री के, वो मेन है। उस समय पे आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो जो आपका एग्जाम नियर अबाउट आ रहा है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप करनी है। एक बार और। गोल तो देखिए, जब कोई सिविल सर्विसेज की लाइन में आता है तो अल्टीमेट गोल होता है कि आईएएस बने। लेकिन जो भी मंजूर खुदा को होता है कि कोई आपको मिलता है, लेकिन हम तैयारी करते रहते हैं। जहाँ आपकी किस्मत ले जाएगी आपको जाना पड़ेगा।
हाँ, मेरा अल्टीमेट एम तो ये है कि सिविल सर्विस में आना चाहिए। ऐसा आईआईटी है, सभी को बराबर में ग्रेजुएशन से पहले बात ही थी। फिर उससे पहले मेरी business planning है। उससे पहले मैं एमबीए की सोच रहा था। उससे मेरा जो कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था, मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैंने काम किया है था। उसके बाद मैं राजस्थान चला गया था, फिर वहाँ से मैंने आई लेफ्ट द जॉब। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि सारी लाइफ अब हम इस इंडस्ट्री मतलब इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते, कुछ और करना है। उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशन। हाँ, टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं वेदांता में था। नेट ड्रिंक की कंपनी थी प्रोडक्शन का। तो इंडस्ट्री में मैंने देखा कि वहाँ पे ये सब, आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, आपके पास पैसा तो रहता है, लेकिन आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। तो वही मैंने सोचा कि हम सिविल सर्विसेज में रहते हुए हम ग्रास रूट डेवलपमेंट में किसी के लिए काम करना है, हम डायरेक्टली उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आपका डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लाइफ पे उसके इम्पैक्ट करता है। आप उसको, उसकी लाइफ जो है वो इवन कर सकते हो, या फिर उसकी जो भी डिफिकल्टी है सोसाइटी में, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो, सोसाइटी का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मेरा वहाँ पे रह के पैसा तो रहता, लेकिन और दूसरी जो चीज़ें थी वो मैं अचीव ना कर पाता। देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि लोगों को, आपको किसी को जल्दी अचीवमेंट मिल जाए, कुछ थोड़ा टाइम लगे। लेकिन ये है कि आपको ये अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करके चलना है। ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 साल लग गया या 4 साल लग गया। अगर आप मेंस में नहीं किसी को पहुंच रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइव करने की जरूरत है। भाई कहाँ गलती रह रही है। अगर आप मेंस में जा रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हैं, तो आप आपकी स्ट्रैटेजी सही। उसके बाद मेंस भी अगर दिक्कत आ रही है तो आपको स्ट्रेटजी को रिवर्ट, आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपकी एग्जामिनेशन का जो तैयारी करने का पैटर्न है वो आपको दिन प्रतिदिन आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है और सब ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से आपको उसी के साथ ढलते रहना पड़ेगा। टॉप पे भी हो, एसडीएम में भी
लेवल पे काम कर ही नहीं सकते। एवरेज लेवल ऐसा होता ना, एक सबको पहले पहले के बाद प्रेशर है तो प्रेशर का क्या होता है कि वो केयरलेस एग्जाम का उतना
टेंशन नहीं रहता। और वेटरन क्या रहता है, उसको थोड़ा टेंशन, एडवांटेज होता है फ्रेशर के पास सामने आते हैं। आपको नहीं रहता, आपको लगेगा ये बात, पहले कर दिया, हाँ, करा। पर आपको और एक बार उस लेवल पे आप पहुंच गए, फिर आपके सारे एग्जाम क्लियर हो गए। एक बार वो पीक आपने अचीव कर ली, उसके बाद आपने आपके सारे एग्जाम अपने आप क्लियर कर जाते हैं। बस वो आपको इसमें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ये पता चलता है आपको, ये आपका ये पता चलता है वो एकदम करने वाला जस्ट आपको। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी, आपको अपनी तैयारी करते रहना, ये मोटिवेशन के साथ अपना बेस्ट देना। आपको अपने के बारे में और ये जो स्ट्रेटजी पर बताया, इसको पूरे जीवन में आपको स्टूडेंट को ये लगता है नए छात्र आपका जो आपका और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में हैं। मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन करके आया था कॉलेज से, तो मैं सोच रहा था कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए। सर का इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, तो आप बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में हैं। सर बहुत ही डेडिकेटेडली अपने स्टूडेंट के ऊपर वर्क करते हैं, और सर गाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और आपके तो मॉक टेस्ट वगैरह सब एक क्लास में होते रहते हैं, तो उनको डेडिकेटेडली अपने पढ़ते रहिए। और कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो सर से पूछिए, सर एकदम, सर इज द बेस्ट वन टू गाइड। बस मैं यही कहना चाहूँगा।